ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में आज संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित करते हुए सरकार के अगले 5 साल का रोड मैप बताया। राष्ट्रपति ने जीते सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। गारंटी और डिलीवरी में सरकार को भरोसा है। विकसित भारत के संकल्प पर देशवासियों को भरोसा है। जम्मू कश्मीर में भी बदलाव देखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी यहाँ मतदाताओं का भरोसा जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से दुनिया में संदेश गया है। देश के लोगों ने तीसरी बार बहुमत की सरकार पर भरोसा जताया है। यह 10 साल की सेवा और सुशासन पर मोहर लगी है। सरकार की नीयत और निष्ठा पर देश ने भरोसा किया। मोदी सरकार देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने में लगी है। सरकार के आगामी बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक कदम देखने को मिलेंगे। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में नई शिक्षा नीति का जिक्र भी किया। इस दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। सदन में विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नीट नीट के नारे लगाना शुरू कर दिए। विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण जारी रखते हुए कहा कि माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने बयान में आगे कहा कि किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है। इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत
अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।